कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी स्टोरी है राजस्थान की भूतिया हवेली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणविजय राठौड़ है। मैं अपनी फर्दर स्टडी कंप्लीट करके जर्मनी से इंडिया आया था। इंडिया आते ही कुछ टाइम बाद घर वालों ने मेरी शादी कनिका से करवा दी। एक दिन हमारी पूरी फैमिली आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि हमारी एक पुश्तैनी हवेली भी है, कि ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। मैंने घर वालों से पूछा कि हम उस हवेली में क्यों नहीं रहते, तो घर वालों ने उस बात को काट के दूसरी बात शुरू कर दी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस बात को जाने दिया। कुछ दिनों बाद कनिका और मेरी आपस में किसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। तभी बातों बातों में कनिका ने कहा कि हमारे पास जो हमारी हवेली है, हमें वहाँ चलना चाहिए, उसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे दादा परदादा कैसे रहते थे, कैसे क्या था। मैंने अपने घर वालों से बात की कि हमें वो हवेली घूमने जाना है। घर वालों ने बड़े ही गुस्से से हमें देखा और कहा कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ कुछ चीज़ें अजीब होती है। मुझे और कनिका को एक शैतानी आइडिया आया। हमने सोचा क्यों ना हम घर वालों को बाहर का नाम लेके उसी हवेली में स्टे करते हैं। दिन हमने घर वालों को कहा कि हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। घर वालों ने हमारी पैकिंग की और हम लोग निकल पड़े। लोगों की नज़र में हम लोग किसी हिल स्टेशन पे जा रहे थे, लेकिन सच्चाई में तो हम उस हवेली में रात बिताना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आखिर उस हवेली में ऐसा है क्या। हम लोग तकरीबन 4 बजे तक उस हवेली के पास पहुँचे। हमने देखा कि हवेली के आसपास का सारा एरिया बिल्कुल जंगल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से वहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है। वहाँ पर हवेली में एक चौकीदार था जो बाहर ही गेट के पास बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा, तुम ही चौकीदार हो क्या? तो उसने बताया कि हाँ जी, मैं ही चौकीदार हूँ। तो मैंने अपना नाम बताया कि मैं रणविजय सिंह राठौड़ हूँ, ये हवेली मेरे दादाजी की है। चौकीदार एकदम से खड़ा हुआ और मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोला कि आप लोग तो यहाँ कभी आते ही नहीं हो, आज अचानक कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा, ये हवेली हमारी है, हम लोग जब चाहे यहाँ आ सकते हैं और जब चाहें यहाँ से चले जा सकते हैं। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर मैंने उससे कहा कि हमारे लिए आज रात यहाँ रुकने का इंतज़ाम करो। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोला, आप लोग आज या रात यहाँ रुकने वाले हो? मैंने कहा, क्यों, हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते? तो उसने कहा कि आपको यहाँ मालूम नहीं कि यहाँ क्या होता है? फिर कनिका पीछे से बोली, क्या होता है ऐसा, हमें बताओ। तो उसने कहा, आप लोगों को पता नहीं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती है, ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत का साया है। मैंने थोड़ा सा उसको डांटते हुए कहा, क्यों, तुमने दिन में ही लगा रखी है क्या? तुम लोग रात को यहाँ रुकते नहीं हो? तो वो बोला, नहीं साहब, हम लोग यहाँ रात को नहीं रुकते हैं, यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि मानो कोई भूत हमारे पास बैठा है। तो फिर मैंने कहा कि आज मैं देखता हूँ कि यहाँ कौन भूत प्रेत है। तुम लोगों ने इस हवेली का मजाक बना रखा है, तुम लोग झूठी अफवाहें फैलाते हो। वो मेरे को बार बार मना कर रहा था कि साहब आप लोग चले जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। जोर देने पर उसने हमारे लिए रात के रुकने का इंतज़ाम कर दिया। हम लोग जैसे ही हवेली के अंदर गए, हमने देखा कि हवेली बहुत बड़ी है। हवेली की दीवारों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई है और फर्नीचर को वाइट कपड़ों से ढका हुआ है और अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। ने उसको डांटते हुए कहा, क्या बात है, तुम लोग अंदर इसकी सफाई नहीं करते हो क्या? तो वो बोला, नहीं मालिक, हम लोग अंदर नहीं आते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने उससे फिर कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम अंदर ही नहीं आते हो? तो वो बोला कि साहब हमें अंदर डर लगता है। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा कि साहब मेरे जाने का टाइम हो गया है और बाहर अंधेरा भी होने लगा है। उसने जाते जाते कहा कि साहब अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा घर यहीं पास में है। चौकीदार हमारे लिए सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करके गया था। मैंने कनिका से कहा, कनिका यार भूख लगी है,
थोड़ा सा खाना बना लो ना। कुछ चीज़ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। कनिका ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है अभी बनाती हूँ, बताओ क्या खाओगे। तो मैंने कहा कि रोटी सब्जी बना लो और थोड़े से चावल भी बना लेना। मैंने और कनिका ने खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए। रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई घूम रहा है। मैंने नीचे जाकर देखा तो पर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई चेयर पर बैठा है और चेयर को हिला रहा है। मैं फिर से हॉल में गया और मैंने नीचे देखा कि खिड़की खुली हुई है और खिड़की खुली होने की वजह से वो चेयर हिल रही थी। मैं ऊपर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा तो मुझे चेयर फिर से हिलती हुई दिखाई दी। मैंने देखा कि खिड़की दोबारा से खुली हुई है। बात मुझे अजीब लगी। मैंने फिर से खिड़की को बंद किया और अपने रूम में आ गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। शरीर में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। मैंने ये बात कनिका को बोली तो कनिका का भी सेम आंसर था कि हाँ मुझे भी कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है। मैंने चौकीदार को कहा कि यार यहाँ कोई आसपास डॉक्टर है क्या या कोई मेडिकल। तो चौकीदार एकदम से पूछते हुए, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? मैंने मना किया था ना कि आप यहाँ मत रुकना, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। तो मैंने उससे कहा रुको, शांत रहो, बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तो मुझे कोई आसपास हॉस्पिटल हो तो मेरे को बताओ आप। उसने बताया कि थोड़ी दूर पर ही एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए। फिर मैं और कनिका हम दोनों वहाँ गए और हमने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ एक टैबलेट दी और कहा कि आपको थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए। मैं और कनिका वापस हवेली आ गए। हवेली में आने के बाद हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया और गांव को घूमने के लिए चले गए। गांव में घूमते समय हमें ये मालूम पड़ा कि ये हवेली में भूतिया एक्टिविटीज़ होती रहती है। मैंने और कनिका ने उन गांव वालों की इन बेफजूल बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग शाम के समय तक हवेली वापस पहुंच गए। थोड़ी देर बाद चौकीदार भी चला गया। हमने हवेली को एक्सप्लोर किया। वहाँ पर बड़े बड़े रूम थे, काफ़ी अच्छा फर्नीचर था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे साथ कोई और भी है। हवेली को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग थोड़ा सा थक गए और हम लोगों ने सोने की तैयारी कर ली। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर चेयर हिल रही है और उस चेयर पर कोई बैठा है। नीचे हॉल में गया तो मुझे उस चेयर पर एक परछाई दिखाई दी। मैं थोड़ी सी हिम्मत करके उस चेयर के पास गया। मुझे उस चेयर पर अपने दादा की परछाई दिखाई दी। वो हाथ में एक लकड़ी लेकर उस चेयर पर झूल रहे थे। मैंने उनसे कहा, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो मर चुके हो। तो वो बोले कि हाँ मैं मर चुका हूँ, मुझे शांति नहीं मिली है, मेरी आत्मा तड़प रही है, तुम्हारे अलावा यहाँ किसी को टिकने नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा, अच्छा, तभी मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई है। वो थोड़ा सा हंसते हुए बोले, हाँ मैं तुम्हें एहसास करवाना चाहता था। मैंने उनसे पूछा कि बताओ हम ऐसा क्या करें कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा पिंड दान करो। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम तो हिल स्टेशन गए थे तो वहाँ क्या कर रहे हो। फिर मैंने पूरी विस्तार से अपनी बात को उन लोगों को समझाया तो उन्होंने दादाजी का पिंड दान किया। उसके बाद उस हवेली में कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम उस हवेली में रहते हैं और हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ।